हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 30-31 जुलाई को आयोजित हुई एसटीईटी की तीनों लेवल के परिणाम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अंतिम चरण में सिर्फ उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक जांच बकाया है। इसके लिए बोर्ड ने 25 और 26 अगस्त को प्रदेश के सभी 22 जिला मुख्यालयों सहित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मुख्यालयों में इन परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाने का फैसला लिया है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 29 और 30 अगस्त के आसपास बोर्ड कभी भी अध्यापक पात्रता परीक्षा के परिणाम घोषित कर सकता है। उनतीस अगस्त के बाद कभी भी परिणाम घोषित हो सकते हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 29 और 30 अगस्त के आसपास बोर्ड कभी भी अध्यापक पात्रता परीक्षा के परिणाम घोषित कर सकता है। एस्टेट 2024 के अंतर्गत उसमें जो पहली प्रक्रिया थी एग्जाम के बाद की, जिसमें स्कैनिंग का काम होता है और की वगैरह लगाई जाती है, वो हमने कवर कर लिया है। अब इसके बाद जो लगभग ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने एचटेट में अच्छा प्रदर्शन किया है या यूं कहिए जो उत्तीर्ण समझे जा सकते हैं, उन सभी को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए 25 और 26 अगस्त का हमने समय दिया है। और इसमें सभी अभ्यर्थियों के लिए यह सुविधा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने दी है कि वे अपने गृह जिला में या हरियाणा में जहां कहीं भी हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इसके साथ साथ हरियाणा के राज्य के जो पड़ोसी राज्य हैं वहां के अभ्यर्थी जिन्होंने एस्टेट परीक्षा 2024 जुलाई 2025 में दी है, वो भी अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अपने सीमा क्षेत्र के लगते हुए जिले में आकर के करवा सकते हैं। और जैसे ही ये कार्य संपूर्ण हो जाएगा उसके बाद आगे की जो रिजल्ट की प्रक्रिया वो शुरू होगी। इसमें मैं यह बात ऐड करना चाहूँगा कि 25 और 26 अगस्त को यदि कोई अभ्यर्थी अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करवा सकेंगे तो उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ चुके हैं। रवि, परीक्षार्थियों को अब रिजल्ट्स का इंतजार है, कब तक रिजल्ट आएंगे, क्या जानकारी दी गई है? साफ साफ संकेत हैं जिस तरह से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा 30 और 31 जुलाई को जो एस्टेट की परीक्षा संचालित करवाई गई थी, पूरे प्रदेश की अगर बात करें 4,05,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। परीक्षा के नतीजे जो, हालांकि हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले अपने दर्शकों को, प्रदेशवासियों को बताया था कि परीक्षा के नतीजे अगस्त महीने में ही घोषित किए जाएंगे, अगस्त महीने के आखिरी सप्ताह में जारी किए जाएंगे। ऐसे में वो बात जो है कहीं न कहीं सार्थक भी साबित होती दिख रही है, क्योंकि विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा केवल उन्हीं विद्यार्थियों का, हालांकि 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने उस वक्त परीक्षा दी थी, लेकिन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए करीबन 40,000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। ये इनमें से अधिकांश यानी 95% से ज्यादा अभ्यर्थी वो अभ्यर्थी होंगे जो कि परीक्षा जो है पास कर चुके हैं। यानी परीक्षा का आधिकारिक परिणाम बाकी है, लेकिन अभ्यर्थी जिनको जो है बुलाया गया है उनमें से अधिकांश अभ्यर्थी पास ही हैं। ये भी कहना कतई गलत नहीं होगा, ये कहना सही है, क्योंकि भले ही अगर मेरिट की बात करें, जो मेरिटोरियस विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस पूरी परीक्षा में जो अंक हासिल किए हैं, अगर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की बात करें 150 अंकों में से 90 अंक, और अगर एससी विद्यार्थियों की बात करें, अनुसूचित जाति से संबंधित विद्यार्थियों की बात करें, उनको 150 में से भी 80 अंक इस परीक्षा में लेने होंगे अगर वो पात्र होता है, तो अगर उसको पात्र किया जाना है तो कहीं ना कहीं विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा 25 और 26 तारीख को तमाम जिला मुख्यालयों पर, 22 के 22 जिला मुख्यालयों पर और विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय पर भी ऐसे अभ्यर्थियों को बुलाया गया है जिनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई विद्यार्थी नहीं आता तो उसका परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया जाएगा। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों ने स्पष्ट तौर पर ये बात कही है। तो फिलहाल जो है वो अभ्यर्थी जिनको बुलाया गया है उनमें से ये मानकर चले कि ऐसे अभ्यर्थियों में से अधिकांश के अभ्यर्थी पास ही हैं। यानी परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द अब जारी किया जाएगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद। जी रवि, तो अब ज्यादा समय नहीं बचा है। वैसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि परिणाम को लेकर भी प्रशासन की और विभाग की तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं? रवि,
परिणाम तैयार कर लिया गया था। इसी वजह से इसी बिना पर जो है अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये वही अभ्यर्थी, जैसा हम बार बार बता भी रहे हैं कि ऐसे अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है जो इस परीक्षा में अधिकांशतः जो पात्र हैं, जो कि परीक्षा पास कर रहे हैं, या जो नियत जो अंक थे, जो पास होने के लिए निर्धारित जो अंक थे, उन अंकों से ज्यादा अंक उन्होंने हासिल किए हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को ही बुलाया गया। हाँ, इनमें से कुछ विद्यार्थी 5% अभ्यर्थी ऐसे भी हो सकते हैं जिन अभ्यर्थियों का जो है उनको जो नजदीक लगते हैं अंकों के, बिल्कुल अप्रोक्स जिनके अंक हैं, उनको भी बुलाया गया है, तो ताकि ये ना लगे कि ये तमाम अभ्यर्थी वही हैं। लेकिन विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे, आपको बता दें कि इस बार भी 13% के आसपास जो है परीक्षा परिणाम रहेगा। बोर्ड के सूत्रों के हवाले से, पुख्ता सूत्रों के हवाले से इस तरह की जानकारी मिली है। हालांकि हम इस बात की अभी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की जानकारी मिली है। विगत के अगर परिणामों की तुलना करें, 14.5% परीक्षा परिणाम विगत एसटीएट की परीक्षा के दौरान रहा था, तो इस बार भी इतना ही परीक्षा परिणाम रहने की संभावनाएं हैं। तो विद्यार्थियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है और जल्द से जल्द ये परीक्षा परिणाम भी जारी किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वो करवाई जा रही है। जी रवि, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बीएसईएच के चेयरमैन ने जानकारी दी है, जल्द ही रिजल्ट आ सकता है, जल्द एसटीईटी के परिणाम जारी हो सकते हैं। 29 अगस्त के बाद